बिजनेस एक्सपो ज़रूरी होती है। इसमें आपको स्टडी अब्रॉड के बारे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके। सर सिर्फ पैगाम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ना एक्सपो होने चाहिए जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ को ना लोगों को दिखा सकें। और एक हमने इसके अंदर पीएसी ड्राइवर लगाया हुआ है ताकि वो पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स इंटरचेंज करके सर्वो मोटर्स को दे सके। ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम लोग एक बायोचार यानी कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अपनी जो नए आइडियाज़ हैं नए से नए उनको जनरेट करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, फैसलाबाद की नजी यूनिवर्सिटी में फैसलाबाद की सबसे बड़ी बिजनेस एक्सपो का इनेकाद किया गया है, जिसमें फैसलाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा तालिबात अपने मुख्तलिफ आइडियाज़ लेकर एक ही छत तले यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं जो कि सोसाइटी के लिए बेहतरीन साबित हो सकते हैं। अजी नाज़िम, वलीद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने टेस्ला कॉइल बना दिया है। आजकल जो हम देखते हैं घरों में वायरिंग काफ़ी होती है, यहाँ जो गली मोहल्लों में जो वायरें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ होती हैं, उस झंझट को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए जिसे टेस्ला कॉइल का नाम दिया गया है। ये क्या मामला है, इसमें क्या डिटेल्स है, वो इन्हें से जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पहले समझाता हूँ कि जो हमारे वायरलेस मोबाइल चार्ज होते हैं ना, वो इसका छोटा वर्जन होता है। ये हमने हाई वोल्टेज के लिए बड़ा वर्जन तैयार किया है, वो लो वोल्टेज के लिए होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास ना थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, ये सेंडिंग एंड है, इस तरह के रिसीविंग एंड होता है। सेम फ्रीक्वेंसी पे अगर रखें ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो कैच करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होगी। तो इसके अंदर हमारी जो है ना वायर्स यूज़ नहीं होती हैं, इस वजह से ये एक नया आइडिया। अच्छा, ज़रा डिटेल्स में बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, अगर ये बड़े पैमाने पर तैयार हो, क्या हो सकता है? जी हो सकता है। इसके अंदर हमने पहले डीसी सप्लाई लगाई है, क्योंकि हमने ना डीसी को हम जनरेट नहीं कर सकते, तो हमें चाहिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। हमने ये ZVS लगाया हुआ है, ज़ीरो वोल्टेज स्विचिंग। तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज स्विच नहीं होते, ये हमारे वोल्टेज को इतना ही रखता है, मगर जो होता है ना डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है और साथ में फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा कर देता है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। फिर उसके बाद जब होता है, ये आगे ऊपर आप कॉइल्स नज़र आ रही होंगी, ये प्राइमरी है और हमारी वो दरमियान वाली। इसमें करंट है, हाथ लगा सकता हूँ? इसके अंदर चार्ज होंगे, क्योंकि हमने चलाया था ना, कैपेसिटर चार्ज होंगे, सारी बात करंट होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे हज़ारों की तादाद में प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स लेके आते हैं, लेकिन वो आगे तक नहीं जाते। क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? इस तरह के प्रोजेक्ट पर रिसर्च होनी चाहिए और प्रॉपर इसको इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि जो है हम आगे बढ़ सकें, तरक्की होगी। क्योंकि वायर्स आजकल काफ़ी फायर्स भी होते हैं, वायर्स की वजह से फायर्स भी होते हैं, तो उसको कम करता है ये, और होने चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट। तो ये अगर हम अपनी सोसाइटी में ये इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करें तो किस हद तक फ़ायदा हो सकता है और कितने किलोवाट यहाँ पे हम बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं? ये हमें मल्टीपल फ़ायदे दे रहा है। पहले तो ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र करना है, दूसरा ये ओजोन जो हमारी लेयर है ना उसको भी रिपेयर करता है, क्योंकि ये प्लाज्मा फिजिक्स पे काम कर रहा है। तो ये हमारे ना जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्रेक करके O2 से O3 कन्वर्ट करता है, जो हमारी ओजोन का फार्मूला होता है O3 का। तो ये हमारा जो है ना ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करता है, और साथ में ये अगर हम यूज़ करते हैं ना तो वायर्स बेसिकली कम हो जाएंगे। और बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये टेस्ला कॉइल इसका नाम है प्रोजेक्ट का, जो कि तारों से जान छुड़वाने के लिए ये प्रोजेक्ट इन्होंने एक उसकी शक्ल तैयार की है। और ये हुकूमत पाकिस्तान से यही दरख्वास्त करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर इस तरह के स्टूडेंट्स को मतलब उसका हौसला अफजाई की जाए तो ये जो स्टूडेंट्स हैं वो इन फ्यूचर जाके अच्छा नाम पैदा कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये प्रोजेक्ट दिखाऊं तो ये काफ़ी बेहतरीन है, जो कि सोसाइटी में एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली ट्रांसफ़र है विदाउट वायर्स, तो उसके लिए ये काफ़ी मुफीद है। बाकी स्टूडेंट से बात करते हैं कि नए आइडियाज़ इस एक्सपो में क्या है, क्योंकि इस एक्सपो का नाम ही बिजनेस एक्सपो रखा गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर फर्ज करें हम घर में नहीं है तो हमें कैसे पता चले? सर ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग चलती है इसकी। जैसे डिस्प्ले हमारा जो घर के अंदर डिस्प्ले चलता होगा, वो सेम डिस्प्ले हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर ही शो कराएगा। अलर्ट मैसेज अगर हमारे घरों के अंदर आ रहा है, अलर्ट मैसेज हमें हमारे मोबाइल पे जीमेल के थ्रू देगा। लाइक आप ये देखें, अब ये मॉनिटर चलते पड़े हैं, सेम मॉनिटर की रीडिंग वहाँ पे है, ये रियल टाइम रीडिंग चलता है। आप घर में नहीं है, आप किसी आउट ऑफ सिटी भी हैं, ये आपकी मॉनिटरिंग हमें शो करवाता रहेगा कि हमारे घर में टेम्परेचर, किस कमरे का क्या टेम्परेचर है, क्या गैसेस के पार्टिकल्स आ रहे हैं, किचन में टेम्परेचर इस टाइम क्या चल रहा है, ह्यूमिडिटी कितनी आ रही है, एक्स्ट्रा हो रही है कि लो होती पड़ी है। लो होगा उसके भी होती है प्रिवेंशन होती है, हाई होगा उनके लिए प्रिवेंशन लगा सकते हैं। तो फास्ट साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत पंजाब के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे?
सर सिर्फ काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ना एक्सपो होने चाहिए जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज़ को ना लोगों को दिखा सकें। क्या आपको ये नहीं लगता कि सिर्फ एक्सपो से ये काम होगा? कोई एक्सपोज बेसिकली इसी चीज़ के लिए होता है कि लोग आके उस चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट कंपनीज के लोग आते हैं, जिस तरह आज इधर एक्सपो हो रहा है, इधर कितनी कंपनीज के लोग आए हैं। जी, हमारा प्रोजेक्ट है रोबोटिक्स आर्म। इसका हमारा जो आइडिया है वो है कि ये 6 DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम पे वर्क करता है 6 एंगल्स पे। इसके अंदर 6 सर्वो मोटर्स हैं, एक आर्डिनो है, एक बक कन्वर्टर है और एक हमने इसके अंदर PAC ड्राइवर लगाया हुआ है ताकि वो PWM सिग्नल्स इंटरचेंज करके सर्वो मोटर्स को दे सके। अब इसका आइडिया क्या है और ये हमने बनाया क्यों? हमने ये इस वजह से बनाया क्योंकि हमारे पास 2 रीजनिंग थी जो सबसे ज़्यादा हम लोगों को आज के टाइम में रेलिवेंट लगी। नंबर 1, जो हमारे पास हाई लेवल जो हाई कोस्ट पे जो ट्रेन की हमारे पास रेलिंग्स होती हैं, जब उनकी रेनोवेशन की बात आती है तो उसमें कोई भी बंदा उसमें कोई मदद नहीं करता। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर हमारे पास एक ही सेंटेंस आता है कि लाइफ हैज़र्ड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जाके करेगा कौन? तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो रोबोटिक आर्म है उसको हम ड्रोन के साथ कनेक्ट करें, जो कि हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है। अस्सलाम, मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बायोचार पे है। बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चरल वेस्ट जो कि डेली बेस पे हमारे पास वेस्ट के तौर पे ही रह जाता है, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, हम लोग उसको यूज़ करके एक ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम लोग एक बायोचार यानी कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब उस यूज़फुल प्रोडक्ट का ना सिर्फ हमारे सॉइल को फ़ायदा है, ना सिर्फ हमारे प्लांट्स को फ़ायदा है, जबकि हमारी कंस्ट्रक्शन में इसके अलावा हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी पोल्यूशन का कॉज करती है, मेन पोल्यूशन कॉज कार्बन डाइऑक्साइड, इस बायोचार में एबिलिटी है कि 100 ईयर्स तक अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करके रख सकती है। मेरीन ऑर्गेनिज्म स्पेशली जो मेजरली ली जाती है वो है वेल। उसके अंदर से हमें नेचुरली एक सब्सटेंस मिलता है केमिकली एम्बर के नाम से। उसको हम अपनी बायोटेक लैब्स के अंदर लेकर जाते हैं और उसको हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस के रिज़ल्ट में हमें जो है हमारे परफ्यूम्स मिलते हैं। इसके अंदर ट्रेस अमाउंट के अंदर वो मौजूद होते हैं। इसके हमारे एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लाइक बिजनेस एक्सपो ज़रूरी होती है। इसमें आपको स्टडी अब्रॉड के बारे बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा बच्चों के क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, इधर प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है और कुछ लोगों ने ऐप्स बनाए हुए हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आजकल की मेडिकल की फील्ड्स के लिए। जी, बेसिकली ये आइडिया है हमारी सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए। ये ऑटोमेटेड डोर लॉक है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है। बेसिकली ये हम लोग डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बैंक्स हो गए या कोई भी फर्दर कहीं ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। उसको सिक्योर करने के लिए होता है कि हर बंदा ना जा सके उस जगह पे। ये सिक्योरिटी डोर हम लॉक लगा देंगे, उसका बायोमेट्रिक्स लगाएंगे या उसके मोबाइल पे एप्लीकेशन के थ्रू वो डोर ओपन करेगा, साथ ही उसकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और हमें पता होगा ये बंदा इस टाइम ये हॉस्टल में था, इस टाइम नहीं था, इस टाइम में क्या नाम है एंटर हुआ है, इस टाइम आउट हुआ है। तो बेसिकली इसका यही पर्पज़ है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे अपग्रेड करेंगे। अभी ये फ़िलहाल बेसिक सब मॉडल है, तो आगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अपग्रेड